दोस्तों, भारत के गौरवशाली इतिहास में ऐसे महान योद्धा हुए हैं जिनके बारे में भावी पीढ़ी को तो जानना ही चाहिए। इन्हीं में एक का नाम आता है महाराजा अजीत सिंह का। दोस्तों, अजीत सिंह के बारे में हमारे देश में बहुत कम लोग जानते होंगे। यहाँ तक कि अभी भी इस वीडियो को पहली बार जो लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में पता भी नहीं होगा कि ऐसे महान योद्धा भी गुजरे हैं। ये एक ऐसे महान राजा थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। महाराजा अजीत सिंह ने मराठाओं, राजपूतों, जाटों और बुंदेलों को एक किया था। सभी हिंदवी सेनाओं ने साथ मिलकर मुगल साम्राज्य पर हमला किया था। महाराज अजीत सिंह का नाम सुनकर ही मुगल शासक थर-थर कांपने शुरू कर देते थे। लेकिन ऐसे महान महाराजा और वीर योद्धा का अंत काफी दुखद हुआ। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में हम महाराजा अजीत सिंह का पूरा इतिहास आपको हमारी लैंग्वेज में बताएंगे और यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आपको भारत के इतिहास में हुए महापराक्रमी योद्धाओं पर अवश्य गर्व महसूस होगा। तो दोस्तों, ये बात है सन 1678 की। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का 1678 में देहांत हो जाता है। लेकिन उनकी रानी जदामनी कुछ समय बाद सन 1679 में एक पुत्र को जन्म देती हैं, जिनका नाम अजीत सिंह रखा जाता है। उस समय दिल्ली में मुगल शासक औरंगजेब राज कर रहा होता है। औरंगजेब किसी भी तरह जोधपुर की रियासत को हड़पना चाहता है और इसके लिए वो अजीत सिंह को बंदी बना लेता है। लेकिन मेवाड़ के राजा वीर दुर्गादास राठौर अपनी वीरता और चतुरता से मुगलों को चकमा देखते हुए अजीत सिंह को अपने साथ मेवाड़ ले आए और औरंगजेब की नजरों से उन्हें लगभग 30 सालों तक बचाकर रखा। फिर बाद में अजीत सिंह को जोधपुर का महाराज नियुक्त कर दिया गया। औरंगजेब ने अजीत सिंह को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। सन 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है। इसके बाद औरंगजेब का बेटा मोहम्मद बहादुर शाह प्रथम दिल्ली की गद्दी संभालता है। 1712 में बहादुर शाह की भी मौत हो जाती है और उसका बेटा जहादर शाह राजा बन जाता है। लेकिन ये बात फारूक सियार को पसंद नहीं आती। फारूक सियार जहादर शाह का भतीजा होता है और मौका देखकर जहादर शाह की हत्या कर लाल किले की गद्दी पर बैठ जाता है। जिस समय दिल्ली में बादशाह बदलने का खेल चल रहा होता है, उसी बीच मेवाड़ के राठौर और सरदार मिलकर अजमेर से मुगल सल्तनत को खदेड़ देते हैं और अजमेर में भगवा ध्वज फहराते हुए उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा था। रियासतों पर मुगल साम्राज्य की पकड़ कमजोर होने लगी थी। लेकिन फारूक सियार के बादशाह बनने के बाद मुगल साम्राज्य दोबारा मजबूत होने की कोशिश करता है। अजमेर में भगवा झंडा फहराने की खबर दिल्ली तक आती है और तभी फारूक सियार ने अपनी सेना भेजकर वापस अजमेर को मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया। अजमेर में मुगलों के दोबारा स्थापना की खबर अब जोधपुर के महाराज अजीत सिंह तक पहुंच जाती है। अजीत सिंह को शुरुआत से ही मुगलों से काफी नफरत थी। वे महापराक्रमी राजा थे, तलवारबाजी में निपुण थे और भाला फेंकने में भी उन्हें महारत हासिल थी। बड़े बड़े शूरवीर उनके आगे पानी भरते नजर आते थे। वीर दुर्गादास राठौर ने उन्हें हर तरह की शिक्षा दी थी। महाराजा अजीत सिंह के पास एक बड़ा साम्राज्य था, विशाल सेना थी, फौलादी सीना और हाथ में तलवार लिए वो दुश्मनों के लिए काल के समान थे। महाराजा अजीत सिंह को पता चला कि अजमेर पर मुगलों ने कब्जा कर लिया तो उनकी आंखें लाल हो गईं, तेरियां चढ़ गईं और उनकी तलवार रक्त की प्यासी हो गई। और वो जैसे ही सेना को दिल्ली पर हमला करने का आदेश देने वाले थे, तभी राजपुरोहित ने उन्हें रोक दिया और कहा कि महाराज, अभी युद्ध के लिए मुहूर्त उचित नहीं है। उसके बाद महाराज को यह भी सलाह दी गई कि वो युद्ध से पहले एक बार बादशाह फारूक सियार से मुलाकात कर ले। महाराजा अजीत सिंह फारूक से मिलने दिल्ली दरबार पहुंचे और उनके साथ जाट सरदार चूड़ामन भी साथ थे। फिर महाराजा अजीत सिंह ने फारूक से अजमेर के मुद्दे पर बात की। इस पर फारूक सियार ने महाराजा अजीत सिंह से कहा कि वे अपनी बेटी इंदिरा कंवर की शादी उसके साथ कर दे तो वो इस बारे में विचार कर सकता है। इतना सुनते ही अजीत सिंह का हाथ उनकी तलवार की ओर गया, लेकिन जाट सरदार चूड़ामन ने कहा कि महाराजा, मैं जानता हूँ कि आप राजपूत हैं और आप अपना जवाब अपनी तलवार से देते हैं, लेकिन इस समय सोच समझ कर ही उत्तर दें। आपके राज में कितनी सारी दासियां होंगी। चूड़ामन का इशारा अजीत सिंह को समझ आ गया और उन्होंने फारूक सियार की बात में हामी भर दी। महाराजा अजीत सिंह ने अपनी एक दासी को अपनी बेटी बनाकर फारूक सियार के साथ विवाह करवा दिया और ये विवाह बहुत जोर शोर के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान अजीत सिंह ने अपनी तलवार की कसम खाई कि जिस दरबार में क्षत्रिय का अपमान किया गया है वे उस दरबार की नींव हिलाकर रख देंगे। कुछ समय बाद अपने मित्र और जाट सरदार चूड़ामन को महाराजा अजीत सिंह ने पत्र लिखा और दिल्ली पर हमला करने की जानकारी दे दी। चूड़ामन ने कहा कि आपने निर्णय कर लिया है तो हमारी दहाड़ का सामना भी मुगलों को करना पड़ेगा। दिल्ली में रक्त की नदियां बहना अब तय हो चुका था। जाट और राजपूतों की सेनाओं ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया।
माँ भवानी का आशीर्वाद लेकर हाथ में भगवा, माथे पर केसरी तिलक लगाकर हर हर महादेव के नारे के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर दिया गया। दिल्ली पहुंचते ही लाल किले पर हमला कर दिया गया। किले के सभी कमरों में राजपूत फैल गए और मुगलों की सेना को खत्म करना शुरू कर दिया। मुगलों पर हमले की खबर पूरे हिंदुस्तान से लेकर अफगान तक पहुंच गई। महाराजा भीमराव, महाराजा गजन सिंह, अफगान सरदार निजामुद्दीन अली खान सहित कई बड़े बड़े साम्राज्यों ने अपनी सेना दिल्ली की ओर रवाना कर दी। सभी ने महाराजा अजीत सिंह का सहयोग किया। वहीं दूसरी ओर 50,000 मराठाओं ने दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया। दिल्ली में हर जगह जय शिवाजी के नारे गूंज रहे थे। सभी जातियों के राजाओं ने मिलकर मुगल साम्राज्य को तहस नहस करना शुरू कर दिया। इस बीच फारूक सियार महल में छिप गया। कई दिनों तक वो बाहर नहीं आया। मराठाओं से युद्ध करने के लिए मलेश के अन्य राजा मोहम्मद अमीन खान, चीन बहादुर और जकरिया खान अपनी सेना लेकर दिल्ली पहुंचे। हिंदवी सेना और मुगलों के बीच भयंकर युद्ध का शंखनाद कर दिया गया। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। मुगलों और मलेच्छ सेनाओं पर हिंदवी सेना काल की तरह टूट पड़े। लाल किले के अंदर भी रक्त की नदियां, खून की नदियां बहने लगी। महाराज अजीत सिंह ने घोड़े पर बैठकर ललकार के साथ लाल किले में प्रवेश किया और फारूक सियार को ढूंढ निकाला। फारूक सियार की आंखें फोड़ दी गई। उसकी गर्दन धड़ से अलग करके एक दरवाजे पर लटका दिया गया। अब लाल किले के दीवाने आम में हिंदवी सेना ने अपना डेरा जमा लिया। इसी के साथ 17 फरवरी सन 1719 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लाल किले पर महाराजा अजीत सिंह ने कब्जा किया। साथ ही आदेश दे दिया कि जल्द ही मुगलों की अन्य रियासतों को खदेड़कर बाकी किले खाली करा लिए जाएं। लेकिन 3 दिन बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने महाराजा अजीत सिंह से विनती की और कहा कि दिल्ली सल्तनत किसी मुगल शासक के हाथों में सौंप दीजिए और आप अपनी जोधपुर की रियासत संभालिए। जोधपुर को आपकी ज्यादा जरूरत है। तो महाराजा अजीत सिंह ने रफीउद्दराजात को दिल्ली का शासक बना दिया। महाराजा अजीत सिंह के आदेश से हिंदुओं पर लगा जजिया कर वापस ले लिया गया और गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और रफीउद्दौला दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। नाम एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों ही अलग अलग व्यक्ति थे। पर रफीउद्दौला भी ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया और मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली का नया बादशाह बन गया। वहीं दूसरी ओर महाराजा अजीत सिंह ने जयपुर नरेश सवाई जय सिंह को उनका महल वापस दिलाने में मदद की। पूरे उत्तर भारत में अजीत सिंह का परचम लहराने लगा था। सब कुछ सही चल रहा था कि मोहम्मद शाह रंगीला ने अपना घटिया खेल खेलना शुरू कर दिया। उसने जयपुर नरेश सहित हिंदू राजाओं को महाराजा अजीत सिंह के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। रंगीला ने कहा कि जल्द ही वो आप सभी की रियासतों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर देगा। जयपुर नरेश जय सिंह की बेटी का विवाह महाराजा अजीत सिंह के बड़े पुत्र कुंवर अभय सिंह के साथ हुआ था। अभय सिंह की पत्नी, ससुर और मोहम्मद शाह रंगीला ने कुंवर अभय सिंह से कहा कि अगर वो अपने पिता की हत्या करता है तो उसे जोधपुर का राजा बना देंगे और दिल्ली में कई बड़े बड़े सूबेदार के पद भी उसे दे देंगे। अभय सिंह सभी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और अपने पिता महाराजा अजीत सिंह की हत्या के लिए तैयार हो जाता है। इसी षड्यंत्र में वह अपने छोटे भाई भक्त सिंह को भी शामिल कर लेता है। भक्त सिंह से कहा जाता है कि उसे नागौर की रियासत दे दी जाएगी। 23 जून 1724 को जब महाराजा अजीत सिंह विश्राम कर रहे होते हैं तब उनका छोटा बेटा भक्त सिंह मौका देखकर उनकी हत्या कर देता है। महाराजा अजीत सिंह का अंत भले ही ऐसे हुआ लेकिन उनके पराक्रम की वीर गाथाएं भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। आज भारतीय पुस्तकों में महाराजा अजीत सिंह के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा जाता है कि उन्होंने फारूक सियार की हत्या की थी, लेकिन हत्या की पूरी कहानी और महाराजा अजीत सिंह की बहादुरी के किस्से बच्चों को नहीं पढ़ाए जाते। भारतीय इतिहास की किताबों में आज भी मुगलों का ही वर्णन देखने को मिलता है। अब समय के साथ जरूरत है किताबों में भारत के महाराजाओं के बारे में भी पढ़ाया जाए, जिससे हमारी नई जनरेशन को अपने देश भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने को भी मिल सके। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।